नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ गीत चौहान। मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज भाग्य चक्र में हम बात करेंगे कि आखिर शादी में देरी क्यों होती है। इसके साथ 3 उपाय वो भी जानेंगे कि सुखी दाम्पत्य जीवन को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और किन उपायों से अपनी शादीशुदा लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 1 मई 2026 का दिन, शुक्रवार। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और नक्षत्र आकाश में है स्वाति। अभिजीत काल होगा 11:15 से 12:44 तक और राहु काल होगा सुबह 10:39 से 12:18 तक। बिल्कुल। और जैसे कि आज 1 मई भी है और 1 मई श्रमिक दिवस के तौर पर जानी जाती है। स्मिता जी, क्या कहेंगी, श्रमिकों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल रहता है, अहम योगदान रहता है। तो ऐसे में अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से समझें तो कितने महत्वपूर्ण श्रमिक होते हैं? बिल्कुल गीतू जी, आज 1 मई को श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन श्रमिकों, कामगारों और मेहनतकश लोगों को समर्पित है जिनके परिश्रम से समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। उद्योग, निर्माण, परिवहन, खेती और कई तरह की सेवाएं, हर क्षेत्र में श्रमिकों का योगदान अमूल्य है। इस दिन का संबंध श्रमिक अधिकारों की ऐतिहासिक लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है। उचित वेतन, सीमित कार्य घंटे और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों की मांग के प्रतीक के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो श्रम केवल काम नहीं, कर्म योग भी है। परिश्रम, अनुशासन और कर्म, ये गुण ज्योतिष में भी विशेष रूप से शनि महाराज से जोड़े जाते हैं। इसलिए श्रमिक दिवस को श्रम के सम्मान और कर्म की महिमा के रूप में भी देख सकते हैं। एक सुंदर भाव ये भी कह सकते हैं कि जो हाथ श्रम करते हैं वही समाज का भाग्य भी बनाते हैं। स्मिता जी, कहा जाता है कि जो जोड़ियां हैं वो स्वर्ग में बनती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विवाह में इतनी देरी होती है। कई बार उन्हें लगता है कि आखिर क्या उनकी जन्म कुंडली सही नहीं है या कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते उनके विवाह में देरी हो रही है। आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर कौन सी ग्रह स्थिति ऐसी होती है जिसके चलते ऐसे जातकों की शादी में देरी होती है। जब किसी व्यक्ति का विवाह समय पर नहीं होता, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या बार बार बाधाएं आती हैं, तो ज्योतिष इसे केवल संयोग नहीं मानता। इसके पीछे कई ग्रह, भाव, कर्म और दशाएं काम कर रही होती हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव विवाह का, जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का और किसी भी प्रकार की साझेदारी का मुख्य भाव माना जाता है। यदि ये भाव पीड़ित हो, कमजोर हो या इसके स्वामी पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह में देरी या बाधा आ सकती है। स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं जन्म कुंडली में किन भावों की वजह से या किन ग्रहों की वजह से विवाह में देरी होती है, तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो शादी में देरी के लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, ज्योतिष में विवाह केवल सप्तम भाव से ही नहीं देखते, बल्कि दूसरा, 5वां, 8वां और 12वां भाव, यहाँ तक कि सप्तमेश और नवमांश जो कि D9 होता है, उसको भी बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। दारा कारक और दशा सब मिलाकर विवाह का समय तय करते हैं। स्मिता जी, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से ग्रह स्थिति ऐसी खराब दिशा में चल रही होती है कि जब लगता है कि शादी इसी वजह से डिले हो रही है, और इसके उपाय क्या कुछ हो सकते हैं? सबसे पहले हम सब भावों की बात करेंगे। पहली बात मैं बताती हूँ सप्तम भाव की। यदि ये घर पीड़ित हो तो विवाह में विलंब होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये विवाह का मुख्य भाव है। अगर सप्तम भाव में ये ग्रह हो तो देरी संभव मानी जाती है। सबसे पहले बात करूंगी मैं शनि महाराज की। शनि अगर सप्तम भाव में हो तो विवाह में डिले, मैच्योरिटी के बाद शादी होना, यानी कि बहुत उम्र होने के बाद शादी होना और अनस्टेबल शादी का रहना, ये सब शनि के कारण हो सकता है। अगर राहु सप्तम भाव में हो तो राहु क्या देगा? कंफ्यूजन देगा, अनकन्वेंशनल मैचेस, यानी कि कुछ अलग हटकर आपके रिश्ते होंगे जो कि आपकी जाति में ना होकर बाहर से हो सकते हैं, विदेश से हो सकते हैं या कहीं बहुत दूर से हो सकते हैं, या
जो आपके बीच में कोई हैं, जिन्हें आप ब्रोकर भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल मैरिज साइट्स से शादियां हो रही हैं, रिश्ते हो रहे हैं, उनके बीच में नेगोशिएशन जो है वो बिगड़ सकती हैं या देरी हो सकती है। तो राहु के इस तरह के प्रभाव होते हैं। और अगर केतु सप्तम भाव में हो तो केतु क्या देते हैं? डिटैचमेंट, यानी कि रिश्तों से, संबंधों से दूरी, अलगाव देते हैं। तो ऐसा आपका मन हो सकता है कि मैं शादी ना करूं, या कभी कभी होता है कि कोई रिश्ता एक बार टूट गया तो शादी से मन हट जाता है, कि उससे क्या होता है, शादी से इंटरेस्ट खो देता है इंसान। या कार्मिक डिलेज, कि पुराने कर्मों की वजह से भी शादी में डिले देते हैं केतु। अगर मंगल हो सप्तम भाव में तो मांगलिक इफेक्ट होता है कि बच्चा जो है, जो भी कन्या है या वर है, उसके अंदर मंगल दोष है। या ईगो क्लैशेस देता है मंगल, कि शादी होने से पहले ही रिश्ते टिक नहीं पाते, बच्चों के बीच में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, या किसी और बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है। मतलब कि प्रपोजल आया लेकिन ठीक नहीं बैठा, समझ नहीं आया, इस कारण भी डिले हो जाते हैं। स्मिता जी, ये तो बात हुई उन भावों की, उन ग्रहों की, लेकिन अगर ये सही दिशा में नहीं है, सही घर में जो ग्रह हैं बैठे नहीं हैं, तो ऐसे में और क्या कुछ परेशानियां शादी में हो सकती है, क्या कुछ रुकावटें आ सकती हैं, वो भी विस्तार से बताइए। ये भी आपने बिल्कुल ठीक पूछा। अगर सप्तमेश यानी कि 7th का लॉर्ड 6, 8, 12 भाव में हो तो ये भाव बिगड़ जाते हैं। ये भी कोई अच्छा संयोग नहीं माना जाता। सप्तमेश अगर 6ठे भाव में हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स देते हैं, विवाह के बीच में कानून आ जाता है, यानी कि लीगल इश्यूज हो सकते हैं, या परिवार में कई तरह की अड़चनें आ जाती हैं। यही अगर लॉर्ड 7वें का अष्टम भाव में हो तो अचानक रिश्ता टूट जाता है बिना किसी बात के, आपको पता भी नहीं चला और रिश्ता टूट गया। या शादी हो चुकी है और शादी अचानक टूट जाती है, या ये डिले देते हैं, या कार्मिक टेस्ट होते हैं, यानी कि आपके पिछले संबंधों के अनुबंध होते हैं कि आपका किसके साथ कितना साथ लिखा था। ये कार्मिक चीजें होती हैं। अगर यही सप्तमेश जो है 12वें घर में आ जाएं तो सेपरेशन देते हैं, कि एक बार रिश्ता बना लेकिन फिर लंबी दूरी या डिवोर्स हो सकते हैं, या शादी होते होते पोस्टपोन हो सकती है। अगर सप्तमेश शनि से पीड़ित हो, राहु से ग्रस्त हो, या कंबस्ट हो तो डिले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में स्मिता जी, कहा ये भी जाता है शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रह ऐसे होते हैं जो दाम्पत्य जीवन में सुख देते हैं, जो शादी और विवाह में एक अच्छे ग्रह के तौर पर माने जाते हैं। अगर ये पीड़ित हो तो किस तरह का प्रभाव दिखता है? देखिए, 2 लोगों की शादी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है जिन ग्रहों का ठीक होना, वो है शुक्र और आपके गुरु। गुरु का अच्छा होना लड़की के लिए बहुत जरूरी है, और शुक्र का अच्छा होना लड़के के लिए बहुत जरूरी है। शुक्र अगर नीच राशि में हो तो, या शुक्र राहु और शनि से अफ्लिक्टेड हो, या अस्त हो, जिसे कंबस्ट होना कहते हैं, तो रिलेशनशिप जो है रुक जाते हैं बनते बनते। अगर बृहस्पति विशेषकर स्त्रियों के लिए अगर ये हमारे खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, या शनि और राहु के से दृष्ट होते हैं तो डिलेज होते हैं, बहुत ज्यादा देरी आ सकती है शादी के बीच में। तो ये तो कुछ कारण हुए कि शादी में डिले क्यों होता है, लेकिन नवमांश भी होता है जिसके चलते कहा जाता है कि अगर कुंडली तो आपकी सही है, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो उससे भी शादी में डिले हो सकता है। बिल्कुल, जन्म कुंडली ठीक होती है लेकिन डिले दिखाता है D9 या नवमांश। अगर हमारा सप्तमेश यानी कि 7वें घर का लॉर्ड उससे एफ्लिक्टेड है तो शादी में देरी आ सकती है। अगर शनि 7वें भाव में है तो शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या राहु केतु 1 से 7 के बीच की एक्सेस पे है तो डिलेज आ सकते हैं। अगर शुक्र डेबिलिटेटेड है या कमजोर है तो शादी में डिले या लेट मैरिजेस हो सकती हैं। स्मिता जी, दारा कारक योग क्या होता है, ये भी बताइए। बिल्कुल, अपने दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दारा कारक क्या है। देखिए, ज्योतिष एक तो वैदिक होता है और एक ज्योतिष होता है जैमिनी, जो जैमिनी ऋषि ने बनाया था। ये स्पाउस का इंडिकेटर होता है, यानी कि हमारे जीवन साथी का इंडिकेटर होता है, जिसे कि दारा कारक कहते हैं।
यदि दारा कारक पर शनि का प्रभाव हो, राहु का कंजंक्शन हो या दारा कारक हमारा अष्टम या द्वादश भाव में प्लेस्ड हो, तो इसको कार्मिक डिले के रूप में देखा जाता है। अगेन, जैसे मैंने बताया कि आपके पिछले जन्मों के कर्म या अनुबंध जो होते हैं वो यहाँ काम करते हैं। स्मिता जी, ये भी कहा जाता है कि दशा और अंतरदशा अगर सही ना हो तो ये भी विवाह में डिले का कारण बनती है। आखिर ये क्या होती है और किस तरह से प्रभाव डालती है? कई बार योग होते हुए भी शादी नहीं हो पाती क्योंकि समय नहीं आया। यदि ये महादशा चल रही हो जो मैं बताने जा रही हूँ, तो शादी में परेशानियां या देरी आ सकती है। जैसे कि अगर शनि की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यहीं आप इसे उल्टा कर दीजिए कि राहु की महादशा चल रही है और केतु की अंतरदशा चल रही है, तो भी शादी में देरी या रुकावट आ सकती हैं। अष्टमेश की दशा अगर चल रही है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छठे भाव का स्वामी, अगर जो भी आपके छठे भाव का स्वामी, उसकी दशा भी अगर चल रही है तो डिले बढ़ सकते हैं। पर जब शुक्र सप्तमेश में या बृहस्पति की दशा एक्टिवेट हो तो विवाह के योग खुल जाते हैं। और स्मिता जी, इसमें क्या कहेंगी, लेट मैरिजेस जिन लोगों की होती है, यानी कि समय पर तो नहीं हुई लेकिन जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, समय थोड़ा बेहतर होता है, तो क्या ऐसी शादियां भी होती हैं और उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? जब शनि सप्तम भाव में हो या शनि की सप्तमेश पर दृष्टि पड़ रही हो तो शादी में देरी के योग बनते हैं। यदि सप्तमेश अष्टम में हो, राहु सप्तम में हो या शुक्र और शनि की युति हो या कंजंक्शन जिसे कहते हैं वो हो, यहाँ तक कि मंगल और शनि का इन्फ्लुएंस भी अगर 7वें भाव पर हो, तब भी शादी में देरी या रुकावटें आती हैं। और शनि का जो डोमिनेंस है वो मकर और कुंभ राशि पर होता है, उसमें भी शादी में डिले आ सकती हैं। इसे बड़ा कॉमन सा एक फैक्टर माना जाता है। इन कॉम्बिनेशंस को बड़ा कॉमनली देखते हैं शादी में डिले के तौर पर। इसके अलावा स्मिता जी, आप और इस विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को कम से कम ये पता चल जाए कि आखिर उनकी कुंडली में दोष है या फिर कोई और वजह उनके विवाह की देरी में है? देखिए, ये विषय बहुत ही गंभीर है, लेकिन अंत में मैं बस इतना ही बताना चाहूंगी कि शनि देरी देते हैं, डिले देते हैं, और राहु अगर आपका पीड़ित है तो वो आपको शादी से रिलेटेड कंफ्यूजन या भ्रम देते हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको गलत लग सकता है या कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं और आपको बहुत अच्छा दिख सकता है, इसलिए आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिए। और अगर केतु की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको शादी से डिटैचमेंट देते हैं, वो इस तरह आपको प्रेरित करते हैं कि आप शादी ना ही करें। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। अष्टम भाव में भी कार्मिक टेस्ट होते हैं, यानी कि अगर आपका अष्टम भाव पीड़ित है तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके कर्मों का प्रभाव है, तो आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को ठीक करिए। इसलिए शादी में देरी को केवल दोष नहीं मान सकते, कई बार कार्मिक टाइमिंग भी कहा जा सकता है। जी, तो ये कार्मिक टाइमिंग भी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि ये जो परेशानी है उनके जीवन में थोड़ी सी बेहतर हो जाए और कम से कम उन्हें छुटकारा मिल जाए? एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं कि आप शिव पार्वती विवाह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और शुक्रवार को सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे छोटे से उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी शादी में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं, और ज़्यादा अगर गहन प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज्योतिषी से संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्मिता जी कि अगर शादी में डिले हो रहा है तो कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए। और ऐसे में अगर जिन लोगों की शादी हो गई है तो उन्हें अपनी मैरिड लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है, उसके लिए क्या कुछ उपाय आप बताएंगी, इसका इंतजार हमारे दर्शक कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल के साथ। मेष राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है, जानते हैं स्मिता जी से। आज के दिन की शुरुआत करेंगे कार्ड उठाने के साथ, और सबसे पहला कार्ड उठा रही हूं मैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन में थोड़ी उलझन या दबाव आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि जैसे रास्ते में कोई रुकावट है, लेकिन ये रुकावट ज्यादातर आपके मन की बनाई हुई है, क्योंकि हल आपके पास है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहा। धैर्य रखकर सोचेंगे तो रास्ता धीरे धीरे साफ दिखने लगेगा। आज खुद पर भरोसा रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, परिस्थिति तो बदल ही जाएगी।
शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 8। और उपाय आज आप करेंगे कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। दूसरा कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता और सराहना मिलने का योग है। आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कोई अच्छी खबर या जीत जैसा एहसास भी आज आपको हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बात को महत्व भी देंगे। आगे बढ़ने के अच्छे मौके बनते दिख रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करिए। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन से उपाय उनके लिए आप बताने जा रही हैं। कार्ड उठा रही हूं मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का फल मिलेगा और आत्म संतोष भी महसूस होगा। अपने दम पर प्रगति भी होती दिखाई देगी। धन और सुविधा से जुड़ी हुई कोई खुशी भी मिल सकती है। काम में स्थिरता आएगी और मन में सुकून बना रहेगा। आज खुद की काबिलियत पर भरोसा आपको आगे बढ़ाएगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को अगरबत्ती अर्पित करिए। अब आ गई है बारी कर्क राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द मून का। आज आपका मन थोड़ा भावुक रहेगा और उलझन भी महसूस आप करेंगे। हर बात तुरंत साफ नहीं दिखाई देगी। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए। अंदर की आवाज सही रास्ता दिखा सकती है। कुछ छुपी हुई बातें भी धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। शांति और धैर्य से चलेंगे तो आपका दिन बेहतर बीतेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करिए। और अब बारी आ गई है आपके उपायों की और ऐसे में पहला उपाय जानते हैं स्मिता जी से सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वो कौन सा उपाय है जिससे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उसका लाभ उठा सकते हैं, खासतौर से दाम्पत्य को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, अपने दाम्पत्य में सुख लाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय करिए। पति पत्नी कई बार होता है उनमें प्रेम बहुत होता है लेकिन कई बार वो धुंधला पड़ जाता है। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, पान के एक पत्ते पर दोनों का नाम लिखिए और उस पत्ते को 21 दिनों तक कहीं छुपा कर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके बीच का प्रेम वापस लौटता है और जीवन आनंदमय बनता है। एक और उपाय भी आप कर सकते हैं कि शुक्रवार को 7 हल्दी की गांठें लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करिए। ये उपाय भी बहुत प्रभावशाली है। स्मिता जी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राशिफल की। तो सिंह और कन्या के लिए क्या कुछ कहता है आज का दिन। कार्ड उठाकर देखते हैं कि सिंह राशि के लिए क्या कार्ड निकला है। इनके लिए निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। आज आपका मन कोमल रहेगा और भावुक भी रहेगा। दिल से सोचने का दिन है। कोई प्यारी खबर मिल सकती है या दिल को छूने वाली बात भी आपको सुनने को मिल सकती है। क्रिएटिव सोच आगे बढ़ेगी और नए आइडियाज भी आज आपको आ सकते हैं। रिश्तों में नरमी और समझ अपने आप बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा आज भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करिए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है चैरियट का। आज आगे बढ़ने का और जीत हासिल करने का दिन है। रुके हुए कामों में गति आ सकती है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता करीब दिखेगी। अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करिए। तो स्मिता जी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि की। उनके लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है और क्या उपाय आज उन्हें करने होंगे। कार्ड उठाते हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज दिमाग तेज चलेगा। जल्दी फैसले लेने और काम आगे बढ़ाने का समय आज है। रुके हुए कामों में अचानक गति आ सकती है। आपकी साफ सोच और हिम्मत आज आपको फायदा दिला सकती है। समझदारी से उठाया गया कदम सफलता की ओर लेकर जाएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। कार्ड उठाती हूं मैं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का।
आज रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी, दिल से जुड़ाव महसूस होगा, कोई मधुर मुलाकात हो सकती है या अच्छी बातचीत दिन को खास बना सकती है। साझेदारी में किया गया काम आपको शुभ फल दे सकता है। अपनापन और सहयोग आज आपकी ताकत बनेगा। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। स्मिता जी, अब वक्त हो चला है एक और उपाय का। दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताने जा रही हैं? सुखी दाम्पत्य जीवन का दूसरा उपाय बता रही हूँ। अपने जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव को कम करने के लिए और पति पत्नी के बीच कोई भी झगड़ा हो, कलेश हो, उसको समाप्त करने के लिए शिव पार्वती की तस्वीर के सामने या मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के सामने आप घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ये करने से कलेश कम होते हैं। एक और उपाय भी बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर है। वैवाहिक जीवन के बड़े झगड़े या मंगल दोष को दूर करने के लिए मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ पति पत्नी मिलकर करें और हर हफ्ते करें। ऐसा कम से कम 11 हफ्तों तक जरूर करें। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर राशि के लिए क्या कहता है आज का दिन और कौन से उपाय उन्हें आज करने चाहिए। कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज छोटे कदम बड़े फल की ओर ले जा सकते हैं, यानी कि कदम आप छोटा उठाएंगे लेकिन उसका फल आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। सिर्फ धैर्य रखिए। काम और पैसों में नई शुरुआत का संकेत मिलता है। सीखने और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। समझदारी और मेहनत से आज आपको प्रगति मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज आप हरी मूंग का दान करिए। बारी आ गई है मकर राशि का कार्ड उठाने की। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी कठिन दौर के खत्म होने का संकेत मिलता है। नया रास्ता खुल सकता है आपके लिए। जो बोझ या तनाव था वो धीरे धीरे उतरने लगेगा। पुराने परेशानी छोड़कर आगे बढ़ना आपको लाभ देगा। अंत के साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी भी यहाँ बन रही है। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर काला तिल मिलाकर जल अर्पित करिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है, कौन से उपाय उन्हें करने हैं। स्मिता जी, क्या कुछ उनके लिए आज बताने जा रही हैं? कार्ड उठाते हैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का। आज कुछ पुरानी बातों का या भावनाओं को पीछे छोड़ने का समय है। मन हल्का हल्का लगेगा। अंदर से बदलाव महसूस होगा और आगे बढ़ने की चाहत भी महसूस होगी। जो अब आपके लिए सही नहीं है उससे दूरी बनाना आपको लाभ देगा। नया रास्ता अपनाने से सुकून मिलेगा और स्पष्टता आएगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और दूध का दान करिए। अब आ गई है बारी मीन राशि की। मीन राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज घर, परिवार और धन के मामले में आप बैलेंस बनाकर चलिए। स्थिरता महसूस होगी। प्रैक्टिकल सोच से लिए गए फैसले आपको लाभ देंगे। जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे और इसी कारण आपके मन में सुकून रहेगा। मेहनत और समझदारी से आज बरकत के योग भी बनते हैं। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को इलायची अर्पित करिए। तो ये तो बात हुई 12 राशियों की और अब वक्त हो चला है आखिरी और तीसरे उपाय का। दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, स्मिता जी आज इसी को लेकर उपाय बता रही हैं। आखिरी उपाय क्या है स्मिता जी? सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्रवार को ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करिए कम से कम 108 बार। ये जाप करने से आपका शुक्र मजबूत होता है और आपसी कलह कलेश दूर होकर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। बेडरूम में भी आप राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं या हंस के एक जोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं। उससे भी अच्छा एक उपाय बताती हूँ मैं कि आप रोज क्वार्ट्स का बना हुआ एक हंसों का जोड़ा लाकर अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए। और सबसे जरूरी है कि एक दूसरे के परिवार का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें और आपसी विश्वास को बढ़ाएं।
तो स्मिता जी, आपने ये जो अच्छे से उपाय हमारे दर्शकों को बताए हैं, छोटे हैं, सरल हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अगर इन्हें किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली भी बन जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इन उपायों को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।